डॉक्टर ज्योति रावत जी। महाराज जी, जब कोई बच्चा संसार में जन्म तो स्वस्थ शरीर में लेता है, किंतु बाल्यावस्था में ही किसी बीमारी या दुर्घटनावश जो स्वस्थ शरीर में लिया जन्म उसने, बाद में जाके दुर्घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया, उसका जो मानसिक शारीरिक उसको कष्ट हुआ, ये भी उसके पूर्व के प्रारब्ध। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्भ में भी लोग कितने बच्चे होते हैं कि बीमार होते हैं, गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो उनका पूर्व का प्रारब्ध है, वो आए और अशुभ कर्मों का गर्भ में भोग भोगा, मर करके चले गए। कोई निकला तो निकलते ही मर गया, कोई थोड़ा महीना 2 महीना बाद मर गया, कोई साल 2 साल बाद मर गया, कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापे में मरा। अपने अपने कर्मों का भोग यहाँ भोगना है। जो अधिक कष्ट होता है तो कहीं उनका अंतिम जन्म तो नहीं ऐसा कि जी, जैसे विकलांगता हो गई तो जीवन भर हम भोग रहे हैं उसको, तो जितना हमने भोग लिया तो इतना स्टॉक जमा कि अगर करोड़ों बार विकलांग हो तो भी नहीं खत्म होगा। संचित कर्म का जो स्टॉक जमा है वो अनंत जन्मों का जमा है, उसमें आग लगानी होगी भजन करके। जब भगवान का भजन किया जाता है तो संचित भस्म हो जाता है, जो क्रियाण नए हो रहे हैं वो निष्फल हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमको भोगना नहीं पड़ेगा, और जो भोग आया प्रारब्ध उसको सहने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान के भजन के बिना चाहे लाखों बार भोगो, ऐसा थोड़ी कि वो भोग करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा, नहीं, कदापि नहीं। भगवान के चिंतन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो शुभ अशुभ कर्म का ये चक्र तभी समाप्त होगा जब भगवान का भजन होगा। दुर्गा शंकर द्विवेदी जी। जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री राधा नाम जप कर केवल उनकी भक्ति की जाए और किसी भगवान से रुचि हटना पाप तो नहीं है? बाकी अगर हट जाए तो हर छोटी छोटी बातों में श्री जी का आश्रय लेना गलत तो नहीं? ये तो बहुत बढ़िया बात है बच्चा, हर छोटी छोटी बात में श्री जी का आश्रय लेना, ये तो उत्तम भक्ति का लक्षण है। अच्छा बच्चा, इतना पहले समझो, एक तत्व के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं। विराट भगवान का स्वरूप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सब वही है। तो जैसे तुम्हारे हाथ को छुए तो तुम्हें छुआ, पैर को छुए तो तुम्हें छुआ, मस्तक को छुए तो तुम्हें छुआ, पीठ को छुए तो तुम्हें छुआ, मतलब सर्वांग है ना, जो पूरा ब्रह्मांड सब भगवान का स्वरूप है विराट में। तो जितने देवी देवता चार आचार्य सब भगवान में वास करते हैं। तो अगर हम अंबा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, राधा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, कृष्ण शिव भैरव जो भी उसी भगवान के, भगवान 10-20 नहीं है, उनके रूप अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जब हम राधा राधा करें तो उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब भगवानों की, तो कभी नाराज नहीं होंगे वो, क्योंकि तत्व एक है, रूप अनेक है, तत्व तो एक ही। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, मैं चित्रकूट से हूँ जी। चित्रकूट में राम नाम मतलब ज्यादा वो है, तो जैसे मंदिर है, कांतानाथ जी है, परिक्रमा पहले जाता था जी। तो 1.5 साल पहले मैंने आपका सत्संग देखा फोन पे, तो उसमें फिर ठाकुर जी मिलाया आपकी कृपा से, ठाकुर जी की सेवा की, फिर 84 जी का देखा, आपके 84 जी निरंतर चलती रही, नाम जब छूट गया था महाराज, और फिर 2 महीना पहले नाम जब मैंने पकड़ लिया, निरंतर चल रहा है। और देखो श्री जी सिया जी भी है, सिया जी भी श्री जी है, कोई और थोड़ी। जो इधर प्रिया जो है उधर सिया जी है, इधर श्याम जो है उधर राम जी है, एक ही लीला है, कोई और थोड़ी प्रभु। खूब महाराज जी इतनी है कि हर काम बनते चले जा रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती महाराज। मंगल भवन है ना प्रभु, प्रभु मंगल भवन है, श्री जी समझ। कभी मन से लगता है महाराज जी कि जितना मुझे दे रहे हैं श्री जी उतना मैं नाम जप नहीं कर पा रहा। आप बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए, खूब जप करो, और कभी अभिमान न करना, दैन्य रहना, और अगर कभी बुरा भी अपना होने लगे तो भी प्रसन्न रहना, क्योंकि अभी शुभ कर्म का योग चल रहा है। कभी अशुभ कर्म का योग आवे, घाटा होने लगे, तिरस्कार होने लगे, तो भी डिगना नहीं, और वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। खूब नाम जप करते रहो। सुखराय दास जी, बंसीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपको दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमारा बहुत परिवर्तन हुआ है। आपका सत्संग सुनना और लोगों को मोबाइल द्वारा सुनवाते हैं। महाराज जी, जो गुरु ने मंत्र दिया और आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या? 20 साल पहले मुझे पता नहीं था, आज जो है वो महाराज जी, इनका भाव है कि इस जन्म की भक्ति से क्या एक और जन्म मनुष्य का मिल सकता है? जो आशा करोगे तो मिल जाएगा, आशा नहीं करोगे तो नहीं, इसी जन्म में हो जाएगा यदि भजन करोगे। देखो, भगवान के सिवा कोई वृत्ति हमारे अंदर जब नहीं उठेगी तो हमारा जन्म नहीं होगा। निरंतर भगवान का चिंतन तो काम हो गया। अगर वृत्ति कहीं जा रही किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पे, और उसी समय हमारे प्राण निकल गए तो हमारा जन्म हो जाएगा। भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़ करके गंडकी नदी के पावन जल में स्नान करके एकांत पर्णकुटी में भगवान का चिंतन करते, पूजन करते। एक दिन एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए, और वो जल में ही खड़े थे, तो सिंह ने दहाड़ मारी, तो भयभीत होकर उसने छलांग लगाई, तो उसकी योनि से उसका बच्चा जल में गिर गया, गर्भवती थी। भरत जी ने देखा कि वो पार गिर करके मर गई, तो सोचा इस बच्चा तो प्रवाह में मर जाएगा, उसको उठा लिया। दया तो संत के हृदय में होती है। अब वो एकांत कुटिया में, अब वो इतने आसक्त हो गए, छोड़ देना चाहिए 2-4 दिन में, पर वो इतने आसक्त हो गए, उसे छोड़ा नहीं, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। भरत जी का भागवत में पढ़ के देख लो। तो यदि भगवान के सिवा और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का हमारे हृदय में चिंतन होता है तो जन्म पक्का है, और यदि निरंतर भगवान का चिंतन होता है तो अभी जीवन मुक्त हो, अगला जन्म होगा ही नहीं। समझ रहे आप? हाँ, तो खूब राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा जपो। कुछ समय गुरु मंत्र का माला जप लो और फिर समय नाम जप करो। राधा नाम तो उड़ी चलता ही रहता है। हाँ। और जो है यहीं बंसीगढ़ से दीक्षा ली थी। हाँ। लेकिन अब वहाँ पर थोड़ा आना जाना कम कर दिया। हाँ, ठीक है, भजन करो, भजन। कभी निंदा मत करना, किसी की निंदा मत करना, गुरुजनों की तो करे ही ना, अपने को बचा के रखो। अगर निंदा करोगे तो भजन करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। एक भी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिससे हमारा द्वेष हो, द्रोह हो,
फिर गुरुदेव से तो होना ही नहीं चाहिए। हमारी मन नहीं बैठ रहा, हमारी बात नहीं बन रही तो हम दूरी होकर उनको प्रणाम करके भजन करें। हम जहाँ रहेंगे गुरु वहीं चिंतन आपका करें। हाँ बस बस बस, पर उनकी निंदा न करें। हाँ मृगनयनी पांडे जी फरीदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी हम सभी जानते हैं कि क्रोध करना गलत है, इसके केवल दुष्परिणाम ही सामने आते हैं और अक्सर बाद में पछताना ही पड़ता है। ऐसे में मेरा ये प्रश्न है कि हम सब जानते हुए और इतनी समझ रखते हुए भी अपने गुस्से को काबू क्यों नहीं रख पाते? कई बार हमने एकांतिक में भी और सत्संग में भी बताया है कि हमें जानकारियां तो बहुत हैं, एक केवल यही जानकारी मात्र नहीं कि क्रोध से परिणाम अच्छा नहीं होता, काम से भी नहीं होता, मोह से भी नहीं होता, लोभ से भी नहीं होता, राग द्वेष से भी नहीं होता, पर हम अपने को रोक नहीं पाते। उसका कारण है अध्यात्म बल की कमी। अध्यात्म बल की कमी का तात्पर्य भजन की कमी। यदि हम नाम जप करें और भजन करें, वो तपस्या से भी नहीं रुकता। तपस्वियों में भी क्रोध देखा गया, लेकिन जब प्रेम हृदय में आ जाता है तब क्रोध नहीं होता। मीरा जी ने कभी अपने जहर पिलाने वाले पर भी गुस्सा नहीं की, नहीं ना। मीरा जी के चरित्र को पढ़ के आप देखो, बड़ी बड़ी महाभागवत देवियां हुई हमारे भारत में, कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि भजन और प्रेम में डूबी हुई। अगर उनको किसी ने मारा, उनको कष्ट दिया, तो भगवान का विधान मान के चुपचाप सह लिया, कभी पलट का जवाब नहीं दिया। सखुबाई का चरित्र देखो, बांध करके उनको पीटता था उसका पति, वो महान भक्ता थी, तो भगवान के लिए उन्होंने हर कष्ट सहे। तो हम जब हृदय में हमारे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सब में भगवान, तो क्रोध नहीं आएगा। उमा दे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत के ऐसन करें विरोध, तब क्रोध नहीं आएगा। या हमारा हृदय भगवान के प्रेम में डूबा होगा तो क्रोध नहीं आएगा। तो हम इतना नाम जप करें कि हमारा हृदय भगवान के प्रेम में डूबे। प्रेम की इतनी शीतलता होती है कि काम क्रोध उसे छू भी नहीं सकते। तो वो हृदय, मैंने सुबह कहा था ना सत्संग में कि एक प्रतिज्ञा लो, तो मैंने कोशिश की ये प्रतिज्ञा लेने की। हाँ बिल्कुल, कि ना आए मेरे। हाँ जब क्रोध आवे तो मौन हो जाओ जी। दांत से दांत बंद, नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना, नहीं तो गुस्सा गिला तो फिर बोलना, और फिर बोलते बोलते पूरा शरीर उसी क्रोधावेश में हो जाता है। जी। तो शांत रहो, नाम जब करने लगो जब क्रोध आवे और मौन हो जाओ। कशिश मिश्रा जी पुणे से। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी मन क्या है, चित्त क्या है? मन और चित्त में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, एक मन ही चार अंतःकरण कहा गया। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया, क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया, और संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया। एक मन ही चार रूपों में विराजमान है। ये मन भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इसलिए चित्त वासुदेव में कहा गया है। तो मन भगवान का स्वरूप है। ये जब तक भगवान में नहीं लगेगा, प्रकृति में लगेगा, तो दोष ही दोष पैदा करेगा, और जब परमात्मा में लगेगा तब निर्दोष हो जाएगा। तो मन को भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। तुम अपना मन मेरे में लगा दो, मन को मेरे में लगा दो, बस ये बात मान लो। भगवान में मन को लगा दो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अब कोशिश तो इसी बात की साधक करता है कि मन भगवान में लगे। नहीं लगता है तो बार बार लगाने का अभ्यास करता है, तो अभ्यास से वो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। भोगों से वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पर विजय प्राप्त की जाती है। और जब मन निर्विषय हो जाता है तो वही भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भगवान ने कहा है। समझ पा रहे आप? थोड़ा हाँ समझो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से सब ठीक हो जाएगा। सुखविंदर जी फैजिल्का से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी आपके प्रवचनों से बहुत लोगों ने बुरे काम और मीट अंडा शराब छोड़ दिया है। आपका गुरु के प्रति जो प्यार है और आपका प्रचार सबको प्रभु की तरफ लेकर जा रहा है। महाराज जी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप एक बार श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर दरबार साहिब और डेरा राधा स्वामी व्यास जी पधारे महाराज जी। वृंदावन से हम कहीं जाते हैं नहीं, अखंड वृंदावन बस, कहीं नहीं। हमारे पंजाब में भी चरण डाल दो एक बार। अब वो एक संन्यास होता है, क्षेत्र संन्यास कहते हैं, कि हम वृंदावन से, नियम हो जाता है ना, तो उस नियम से युक्त है कि वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। किसी आपसे लव हो गया जी, प्यार हो गया जी। सबसे प्यार करो, सब में भगवान विराजमान है। गुरु जी आपसे ज्यादा ही हो गया गोवर्धन जी जैसे आप परिक्रमा जाते जी। हैं तो वो भी वृंदावन के अंतर्गत ही आता है। जी जी, हमारा वृंदावन 20 कोस है। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। मानो संपूर्ण 84 कोष ऐसे ऐसे देखो ऐसे, तो हम मथुरा भी इसमें आ जाएगा मान लेते हैं, क्योंकि 84 कोष परिक्रमा में है। तो हम जैसे जाते हैं तो बरसाने जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, इधर बंसीवट, मानसरोवर, यही हमारे इतना ही जाना है। मरना मंजूर है, बाहर जाना मंजूर नहीं। स्नेहल ठक्कर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि मानस जी की सुंदरकांड की चौपाई जिसमें विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। महाराज जी इसमें भविष्य जी का क्या भाव है? जो लात मारा रावण ने ना, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, मुझे उसकी समझ में नहीं आया रावण की। तो विभीषण जी ने मन में संकल्प किया, मैं सर्व समर्थ अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक प्रभु की शरण में जा रहा हूँ और उनके बल से तेरा नाश कराऊंगा, इसी सिंहासन पर बैठूंगा। संकल्प किया था मन में, और कहा मैं राम की शरण में जा रहा हूँ, कोई लंकावासी मुझे दोष न दे,
क्योंकि मैंने समझाने की पूरी चेष्टा की भाई और मंत्री होने के नाते, लेकिन ये समझ नहीं पाए। तो अब मैं राम की शरण में जा रहा हूँ, अब मुझे कोई दोष न दे। और भगवान की शरण में गए, जे ही भगवान के दर्शन किए तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि ऐसे भगवान का प्रेम का भाव न रख करके हमने इस भाव से शरण ली लंकाधिपति बनने की। तो जे ही विभीषण जी गए तो लंकेश कहकर भगवान ने संबोधन किया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मानी बात हमने यहाँ, आप सत्य हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सुबही। अब आपके चरणों के प्रेम में वो बह गई वासना, आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय निष्काम, अब तो प्रभु अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान ने उनको एक कल्प तक के लिए लंकाधिपति और अविचल भक्ति दोनों प्रदान किए। तो उर में हृदय में वासना विभीषण जी की थी, वही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उर कछु प्रथम वासना रही। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं महाराज जी। वो हम जैसे भक्त जो करते हैं ना, तो हम भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं, जैसे विभीषण जी का भाव था, तो वो किस प्रकार, जैसे विभीषण जी की तो आसानी से बह गई, हमारी कैसे वैसे हो? विभीषण जी हर समय उठते बैठते सोते जागते राम नाम में डूबे हुए थे। इसी से हनुमान जी का हृदय द्रवित हुआ उनको दर्शन देने के लिए। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करिहो पहचानी, साधु ते हो इनकार जाने। ये साधु है, क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते जो हर समय भगवान के नाम को जपता है वो साधु ही है। और नाम का ऐसा प्रभाव है कि नाम मन को निर्वासनिक कर देता है। विभीषण जी ने तो भगवान के दर्शन किए, तो भगवान से भी अधिक सामर्थ्य भगवान के नाम में है। जो ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाए हैं, पर वो निर्वासनिक हो गए हैं वो नाम के प्रभाव से। प्रतिपल वासनाओं का क्षय और भागवतिक सद्गुणों का हृदय में प्रादुर्भाव ये नाम के द्वारा होता रहता है। जैसे महान दुर्गुण से युक्त हिंसक प्रवृत्ति डाकू मरा 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 और ब्रह्मर्षि बन करके भगवान के चरित्र का लेखन किया, भगवान के अवतार के पहले ही चरित्र का लेखन कर दिया। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आई? दिव्य सद्गुण और दुर्गुण दुराचार का नाश, समस्त वासनाओं का नाश, निर्वासनिक स्थिति नाम के द्वारा ही तो आई, और कोई साधन जानते ही नहीं थे। तो राम नाम में, कृष्ण नाम में, राधा नाम में, हरि नाम में, शिव नाम में संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान है। यदि कोई श्रद्धापूर्वक निरंतर नाम का रटन करे तो जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो भगवान के गुणों का गायन करते हैं, लीला का चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाते हैं, समस्त लोकों को तार देते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त लोकों को पावन कर देता है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि रोम रोम पवित्र हो जाता है। जैसे गंगा जी के अवगाहन मात्र से मनुष्य निष्पाप होने लगता है, ऐसे भक्त के दर्शन मात्र से संत दरस जिमि पातक टने, दूर से ही देखा। जैसे कल्पतरु समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है, ऐसे संत जन है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। तो कौन सी सामर्थ्य संतों में आई? वो भजन से आई। जितना भजन किया भगवान का, उतना भगवत स्वरूप भगवत सामर्थ्य से संपन्न हो गए और भगवान के दर्शन के पहले ही निर्वासनिक हो गए। क्योंकि निर्वासनिक हृदय में ही भगवत प्राप्ति की चाह होती है, और जब भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा होती है तो भगवान स्वयं कृपा करके तासा माविर्भूत छवरी, इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सगवी साक्षात मनमथ मनमथा। हम लोगों में कमी है कि नाम जब तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, लेकिन वर्तमान में भोगने की इच्छा और भविष्य में भगवत प्राप्ति की इच्छा, इसी से हमारा घाटा हो रहा है। भगवान को वर्तमान में प्राप्त नहीं करना चाहते, भविष्य में तो बड़ा घाटा हो जाता है, वो साधक कभी सफल नहीं हो पाता। जो वर्तमान में भगवान के लिए विकल है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। वर्तमान